हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक न्यू वीडियो में। देखो दोस्तों, ये आर्मी अग्निवीर सन 2024 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसको आप हल करके जाइएगा और एग्जाम में फोड़ दीजिएगा। एग्जाम को हिला डालिए एकदम। आर्मी अग्निवीर सन 2024 22 अप्रैल को पेपर है। टारगेट टू आर्मी अग्निवीर सन 2024। दोस्तों देखो, पहला क्वेश्चन दिया है, भारत में सूरज सबसे पहले किस राज्य में निकलता है? तो ए ऑप्शन है असम, बी ऑप्शन है मिजोरम, सी ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश, डी ऑप्शन है गुजरात। तो आपका सी वाला ऑप्शन करेक्ट है। देखो क्वेश्चन नंबर दूसरा दिया है, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति का नाम क्या है? तो ए ऑप्शन है विजय लक्ष्मी पंडित, बी ऑप्शन है प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, सी ऑप्शन है निर्मला सीतारमण, डी ऑप्शन है मीरा कुमार। तो बी वाला ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 3 है, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो ए ऑप्शन है 5 जून, बी ऑप्शन है 11 जून, सी ऑप्शन है 22 जून और डी ऑप्शन है 11 जुलाई। तो आपका डी ऑप्शन इज करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, आदिमानव ने सबसे पहले किस जानवर को पालतू पशु बनाया? तो ए ऑप्शन है गाय, बी ऑप्शन है कुत्ता, सी ऑप्शन बिल्ली, डी ऑप्शन शेर। तो बी ऑप्शन सही है। देखो तुक्का लगाना कैसे, मतलब मान लो ट्रिक, शेर दिया है, शेर तो कोई पालेगा ही नहीं क्योंकि वो बड़ा होके उसे ही खा जाएगा। और बिल्ली और गाय, बिल्ली भी कोई नहीं पालेगा, गाय या कुत्ता, इन्हीं दोनों में से कोई एक सही होगा तो कुत्ता सही है। ऐसे ट्रिक मारना है। क्वेश्चन नंबर 5, मानव ने आग का प्रयोग किस काल में प्रारंभ किया था? तो नव पाषाण काल ए ऑप्शन दिया है, बी ऑप्शन है पूरा पाषाण काल, सी ऑप्शन है गुप्त काल, सी ऑप्शन है ताम्र पाषाण काल। तो बी ऑप्शन सही है, पूरा पाषाण काल। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, भारत के किस राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती है? तो ए है गुजरात, बी है झारखंड, सी है छत्तीसगढ़, डी है असम। तो डी ऑप्शन सही है, असम से नहीं गुजरती है। क्वेश्चन नंबर 7, पंबन द्वीप कहाँ पर स्थित है? ए ऑप्शन है बंगाल की खाड़ी, बी ऑप्शन है मन्नार की खाड़ी, सी ऑप्शन है अरब सागर में, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो बी ऑप्शन सही है, मन्नार की खाड़ी में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, भारत की संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? 1950, 1951, 1945, 1946। तो डी ऑप्शन सही है, 1946 में। क्वेश्चन नंबर 9, दूसरी पंचवर्षीय योजना किस समय अवधि क्या थी? तो 1951 से 1956, 1956 से 1961, 1955 से 1960, 1950 से 1955। तो बी ऑप्शन सही है, 1956 से 1961। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, अकबर ने दीन ए इलाही किस वर्ष में प्रारंभ की? ऑप्शन ए 1570, ऑप्शन बी 1578, ऑप्शन सी 1581, ऑप्शन नंबर डी 1582। तो ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट है। देखो, शोभना नारायण का संबंध निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली से है? कथकली, ए ऑप्शन दिया है कथकली, बी ऑप्शन दिया है मणिपुर, सी ऑप्शन दिया है मोहिनी अट्टम, डी ऑप्शन दिया है कथक। तो डी ऑप्शन सही है। 12 ऑप्शन दिया है, संत कबीर के गुरु का क्या नाम था? ठीक है। ऑप्शन है स्वामी सहजानंद, और बी ऑप्शन दिया है स्वामी रामानंद, सी ऑप्शन दिया है अलार कलाम, डी ऑप्शन दिया है अरस्तु। तो बी वाला ऑप्शन सही है। 13 क्वेश्चन देखो, हिंदी का सबसे पहला प्रकाशित पत्र कौन सा है? तो ए है बंगाल गजट, बी है मराठा, डी है उदंत मार्तंड, डी है अजय बाजार पत्रिका। तो सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 14, यूरो कप किस खेल से संबंधित है? टेनिस, फुटबॉल, हॉकी, शतरंज। तो बी ऑप्शन सही है, फुटबॉल। क्वेश्चन नंबर 15, मुगल की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? 1998, सन 2004, 1996, सन 2002। तो ऑप्शन नंबर ए सही है, 1998। देखो सेक्शन बी सामान्य विज्ञान से आ गया। देखो क्वेश्चन नंबर 16, लाफिंग गैस या हंसाने वाली गैस का वैज्ञानिक नाम क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड,
बी ऑप्शन दिया है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सी ऑप्शन दिया है सल्फर डाइऑक्साइड, डी ऑप्शन दिया है नाइट्रस ऑक्साइड। तो डी ऑप्शन सही है। देखो, निम्नलिखित में से कौन सा जीव त्वचा के द्वारा श्वसन करता है? तो ऑप्शन नंबर ए मनुष्य, ऑप्शन नंबर 2 पक्षी, ऑप्शन नंबर सी व्हेल, ऑप्शन नंबर डी मेढक। तो मेढक है। 18 क्वेश्चन दिया है, उस व्यक्ति का नाम बताइए जो प्राकृतिक चयन के सिद्धांत का प्रतिपादन था। तो ऑप्शन ए जे थॉमसन, ऑप्शन बी रॉबर्ट हुक, ऑप्शन सी चार्ल्स डार्विन, ऑप्शन नंबर डी ग्रेगर मेंडल। तो सी ऑप्शन सही है। 19 क्वेश्चन देखो, ऑक्सीजन का परमाणु संख्या क्या है? तो ऑप्शन ए 6, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन सी 17, ऑप्शन डी 11। तो ऑप्शन नंबर बी 8 सही है। देखो क्वेश्चन नंबर 20, पेंसिल बनाने के लिए किस कार्बन का उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए ग्रेफाइट, ऑप्शन नंबर बी मैग्नीशियम, ऑप्शन नंबर सी सल्फर, ऑप्शन नंबर डी कैल्शियम। तो ये ऑप्शन सही है। जो पेंसिल नहीं रहता है, जैसे ये पेन है, पेन के अंदर स्याही है, वैसे पेंसिल के अंदर जो पतली सी होती है ब्लैक कलर की, वो उसी को ये बोला है। तो वो ग्रेफाइट का बना होता है। देखो क्वेश्चन नंबर 21, इनमें से क्या परमाणु के नाभिक में नहीं पाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन नंबर बी प्रोटॉन, ऑप्शन नंबर सी न्यूट्रॉन, उपरोक्त सभी। तो ए ऑप्शन सही है। देखो नाभिक के परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन तो उसके बाहरी चारों ओर कक्षाओं में चक्कर लगाता है, इसलिए यह नाभिक में नहीं होता है। ऑप्शन क्वेश्चन 22 देखो, वृद्धा अवस्था का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? मान लो यहाँ पर भूल गया है। ऑप्शन नंबर ए जेनरोलॉजी, ऑप्शन नंबर बी राइनोलॉजी, ऑप्शन नंबर सी हिस्टोलॉजी, ऑप्शन नंबर डी गायनेकोलॉजी। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 23 देखो, हाइड्रोक्लोरिक एसिड किस अंग में स्रावित होता है? ऑप्शन ए आंत, ऑप्शन नंबर बी यकृत, ऑप्शन नंबर सी अमाशय, ऑप्शन नंबर डी अग्नाशय। तो ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 24 देखो, निम्नलिखित अम्लों में से किस अम्ल का उपयोग कार बैटरी में किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए एस्टिक अम्ल, ऑप्शन बी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ऑप्शन सी सल्फ्यूरिक अम्ल, ऑप्शन डी फार्मिक अम्ल। तो ये सी ऑप्शन करेक्ट है। देखो क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन सी एक रासायनिक अभिक्रिया नहीं है? तो कोयले का जलना, भोजन का पकना, बी ऑप्शन दिया है, सी ऑप्शन दिया है कागज का जलना, डी ऑप्शन दिया है पानी का भाप में रूपांतरण। तो डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 26 देखो, जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चांद पर ले जाया जाता है, तो ऑप्शन ए द्रव्यमान बदल जाता है परंतु भार उतना ही रहता है, ऑप्शन नंबर बी भार बदल जाता है परंतु द्रव्यमान उतना ही रहता है, ऑप्शन सी भार और द्रव्यमान दोनों बदल जाते हैं, ऑप्शन डी भार और द्रव्यमान दोनों एक समान रहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 27 देखो, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने वाली युक्ति है। विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में जो परिवर्तित करता है उसे विद्युत मोटर कहते हैं। तो देखो ऑप्शन नंबर ए डायनेमो, ऑप्शन नंबर बी विद्युत मोटर, ऑप्शन सी ट्रांसफार्मर, ऑप्शन डी इंडक्टर। तो ऑप्शन बी सही है। ये तो ट्रांसफार्मर जो है ये उच्च वोल्टता को निम्न वोल्टता, निम्न वोल्टता को उच्च वोल्टता में परिवर्तित करता है। ये जो डायनेमो है ये आंतरिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो क्वेश्चन क्या है, विद्युत ऊर्जा ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है, तो विद्युत मोटर। देखो डायनेमो का भी आ सकता है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ट्रांसफार्मर को भी आ जाता है, किस सिद्धांत पे कार्य करता है? तो ये अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पे कार्य करता है। ट्रांसफार्मर की खोज माइकल फैराडे ने की है। देखो क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन ए मैनोमीटर गैस का दाब, ऑप्शन बी बैरोमीटर वायुमंडल का दाब, ऑप्शन डी कार्डियोग्राफ हृदय गति, ऑप्शन डी सिस्टोमीटर पृष्ठ तनाव की वक्रता। डी ऑप्शन सही है।
क्वेश्चन 29 देखो, प्रिज्म द्वारा निम्न में से किस रंग का विचलन अधिक होता है? ऑप्शन ए बैगनी, ऑप्शन बी ऑरेंज, ऑप्शन सी रेड, ऑप्शन डी ग्रीन। तो ये ऑप्शन सही है, बैगनी। क्वेश्चन नंबर 30 देखो, निम्नलिखित में से कौन सा सामान्य ताप पर ठोस अवस्था में रहता है? ऑप्शन ए क्लोरीन, ऑप्शन बी ब्रोमीन, ऑप्शन सी आयोडीन, ऑप्शन डी फ्लोरीन। तो आयोडीन। सेक्शन सी गणित आ गया। देखो, कोई राशि ए कामा बी और सी में बांटी जाती है। ए कुल राशि का 3/16वां भाग और बी राशि का 1/4 भाग प्राप्त करता है यदि सी को 81 रुपये प्राप्त होते हैं तो बी को प्राप्त राशि ऑप्शन ए 30 रुपया, ऑप्शन बी 36, ऑप्शन सी 32, ऑप्शन डी 40। तो ऑप्शन नंबर बी सही है, 36 रुपया। क्वेश्चन नंबर 32 देखो, एक्स और वाई एक साथ 12 दिनों में एक कार्य को खत्म करते हैं और देखो अकेले इसे 20 दिनों में कर सकता है, तो वाई अकेला उसे कार्य को कितने दिनों में समाप्त करता है? तो ए 18 दिन, बी 20 दिन, सी 25 दिन, डी 30 दिन। तो 30 दिन में। देखो, एक अभ्यर्थी 20% अंक प्राप्त कर 35 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है, जबकि दूसरा अभ्यर्थी 50% अंक प्राप्त करता है, जो उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक अंकों से 34 अधिक है परीक्षा का पूर्णांक। तो सी ऑप्शन सही है। देखो, क्वेश्चन नंबर 34, एक वस्तु की कीमत 25% घट जाती है। मूल कीमत बनाए रखने के लिए नई कीमत को कितना बढ़ाया जाए? तो ऑप्शन ए 105/3%, ऑप्शन बी 100/3%, 108%, 50/107%। बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 35 देखो, तीन संख्याओं का अनुपात 3/5/8 है और उनका योग 48 है। यदि पहली और तीसरी संख्या 3 जोड़ दिया जाए और दूसरी संख्या में 3 घटा दिया जाए तो इस प्रकार प्राप्त संख्याओं का अनुपात। तो ऑप्शन ए 6/8/5। तो बी ऑप्शन है 4/4/9। सी ऑप्शन 6/2/11, 3/2/11। तो ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 36 देखो, किसी राशि पर 1.5 साल के लिए लगा 8% साधारण ब्याज 360 रुपया। तो ऑप्शन सी सही है, 3000। क्वेश्चन नंबर 37 देखो, किसी धनराशि पर 4% वार्षिक की दर से 2 वर्षों के साधारण और चक्रवृद्धि ब्याजों का अंतर 1 रुपया है, तो वह धनराशि। तो 625। बी ऑप्शन सही है। देखो, दो रेलगाड़ी 127 मीटर और 98 मीटर लंबी क्रमशः 35 किमी प्रति घंटा और 55 किमी प्रति घंटा की चाल से विपरीत दिशाओं में चल रही हैं कि कितने समय में वे एक दूसरे को पार कर जाएंगी? ऑप्शन ए 12 सेकेंड, ऑप्शन बी 10 सेकेंड, ऑप्शन सी 9 सेकेंड, ऑप्शन डी 6 सेकेंड। तो सी ऑप्शन इज करेक्ट है। देखो, 39 क्वेश्चन, 3 लड़के की औसत आयु 15 वर्ष है। यदि उनकी आयु 3:5:7 के अनुपात में है, सबसे छोटे लड़के की आयु क्या होगी? तो 9 वर्ष होगी। बी ऑप्शन सही है। 40 क्वेश्चन देखो, किसी शहर की जनसंख्या 800 है तथा इसमें प्रतिवर्ष 5% की वृद्धि हो रही है, तो वह 2 वर्षों के बाद जनसंख्या कितनी होगी? तो 882। बी ऑप्शन इज सही है। क्वेश्चन नंबर 41 देखो, दो संख्याओं 5:6 के अनुपात में है। यदि उनका लसअ 120 हो तो उनका मसअ क्या होगा? तो 4 होगा। ये ऑप्शन सही है। देखो, 7,77,77,777 भागे 77 बराबर होगा। तो ये ऑप्शन सही है। 43 देखो, समबाहु त्रिभुजों के प्रत्येक कोण का मान होता है तो 60 अंश। सी ऑप्शन सही है। 44 क्वेश्चन देखो, किसी समबाहु त्रिभुजों का क्षेत्रफल 16 कड़ी में 3 वर्ग मीटर है तो इसका परिमाप। तो 24 मीटर। बी ऑप्शन सही है। यह देखो, एचसीएफ ऑफ या 2/3, 3/4 तथा 4/5 का मौसा होगा तो 1/60। और सेक्शन डी तर्क शक्ति देखते हैं। इससे पहले एक हम आपको शायरी सुनाएंगे जो वर्दी प्रेमी के लिए है। वर्दी प्रेमी के लिए शायरी।
आप लोग जोश बानिए एकदम, फोड़ डालिए अग्निवीर। देखो सारी सुनो। तुम्हें पाकर भी कोई इतनी मोहब्बत नहीं कर पाएगा, तुम्हें पाकर भी कोई इतनी मोहब्बत नहीं कर पाएगा जितना मैंने तुम्हें बिना पाए की है। दोस्तों ये शायरी है इंडियन आर्मी। चलो अब सेक्शन डी देखते हैं हम लोग। तर्क शक्ति है, दिया है नीचे। दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षरों का चयन करें। भी एम आर संबंधित जेड आई एस। देखो ये ऑप्शन दिया है, इसका जो करेक्ट आंसर है ना, तो डी ऑप्शन सही है। देखो जो 47 दिया है, इसका पहला ऑप्शन सही है। देखो 48 क्वेश्चन जो दिया है, एक व्यक्ति की ओर देखते हुए एक औरत ने कहा, उसके भाई का पिता मेरे दादाजी का इकलौता बेटा है। औरत उस व्यक्ति से किस प्रकार संबंधित है? इसको और आप कमेंट करके बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 49 देखो, दी गई श्रृंखला में गलत संख्या ज्ञात कीजिए। तो सी ऑप्शन सही है, 16। यदि मंकी को एक्स डी जे एम एन एल के रूप में लिखा जाता है तो उस कूट में टाइगर को किस प्रकार लिखा जाएगा? तो बी ऑप्शन सही है। आपको यह वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, मेरे सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। धन्यवाद।